कहते हैं दुनिया में सबसे भारी बोझ एक पिता के कंधे पर उसके जवान बेटे की अर्थी होती है। लेकिन कल्पना कीजिए उस पिता की पीड़ा की जो पिछले 13 सालों से हर दिन भगवान से अपने बेटे के लिए मौत मांग रहा हो। यह कहानी केवल गाजियाबाद के एक मध्यम वर्गीय परिवार की कानूनी लड़ाई की नहीं है, बल्कि यह कहानी है एक ऐसे पिता अशोक राणा की जिसकी आंखों का पानी सूख चुका है, और उस मां निर्मला देवी की जिसकी ममता ने 4700 से ज्यादा रातें अपने बेटे की ट्यूब साफ करते हुए गुजार दी। साल 2013 में हुआ एक ऐसा हादसा साल 2026 तक आते आते ऐसे अंतहीन नरक में बदल गया जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली पड़ गई थी। हरीश राणा, जो कभी अपने परिवार की उम्मीदों का सूरज था, पिछले 13 साल से एक बिस्तर पर वेजिटेटिव स्टेट में कैद था। न वह देख सकता था, न बोल सकता था, और न ही वह अपने शरीर पर पड़े गहरे घावों का दर्द बयां कर सकता था। जब 11 मार्च 2026 को अदालत के गलियारों में इच्छा मृत्यु का फैसला गूंजा तो वह किसी की हार नहीं बल्कि एक बेटे की उस कैद से रिहाई थी। हरीश राणा उस समय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग के आखिरी साल के छात्र थे। वह यूनिवर्सिटी के पास ही एक पीजी में रहते थे। प्रत्यक्षदर्शियों और शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक हरीश पीजी की चौथी मंजिल से बालकनी से संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे नीचे गिर गए। गिरने के कारण उनके सिर में गंभीर आंतरिक चोटें आई और उनके सिर की हड्डियां टूट गई थी और रीढ़ की हड्डी में भी गहरा घाव लगा था। उन्हें तुरंत पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। हरीश के माँ बाप ने कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी। आखिरकार वह दिन आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च 2026 को फैसला सुनाया तो कोर्ट रूम में सन्नाटा पसर गया था। फैसला सुनाते हुए जस्टिस पारदीवाला की आंखें भर आईं। फैसला पढ़ते हुए उन्होंने टिप्पणी की कि एक पिता का अपनी संतान के लिए मौत मांगना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राइट टू लाइफ यानी जीने का अधिकार में राइट टू डाई विथ डिग्निटी यानी कि गरिमा के साथ मरने का भी अधिकार शामिल है, खासकर तब जब जीवन केवल मशीनों और ट्यूबों के सहारे सिमट गया हो। आखिरकार कोर्ट ने हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी।